हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस 65। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड वीडियो, जो कि पार्ट 2 है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर नंबर 2, आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट 1 किताब, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोटाइप से। तो देखिए, जैसे स्टीरियोटाइप में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। सपोज करो आपने किसी की इमेज अपने अंदर बना ली है, ठीक है, और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने बना लिया है, तो क्या हो गया? स्टीरियोटाइप हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। आप सपोज करो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, हम पाकिस्तान में कहते हैं ये आतंकवादी हैं, है ना, तो पाकिस्तानी क्या हो गए? आतंकवादी हो गए। ठीक है, हमने एक माइंडसेट बना लिया उनके बारे में। दूसरा, अफ्रीका के लोग ये काले होते हैं, है ना, जो कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की एक जोग्राफी में रह रहे हैं, वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है और उसके हिसाब से वो रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है, किसी को क्रिमिनल कह रहे हैं, किसी को लेजी कह रहे हैं, किसी को डम कह रहे हैं, है ना। देर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor or male or female। आप कहीं भी हो सकते हैं। वो ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं, लेजी हैं, डम हैं, है ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं आपको सिर्फ अफ्रीका मिलेंगे, वो यहाँ इंडिया में हो सकते हैं, वो चाइना में हो सकते हैं, वो अमेरिका में हो सकते हैं, वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी सेम। और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई इंसान एक ही जैसे होता है। नाउ स्टीरियोटाइप्स स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका जहाँ हम रीड कर रहे हैं, ये क्या बात करते हैं? स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Now, stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things then we might otherwise be good at. ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है, जैसे सोचना कि ये ऐसा है, क्रिमिनल है, लेजी है, डम है। सपोज करो कोई ऐसा पर्सन आप जानते हो जिसको कि जो कि बहुत अच्छा है, मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो लेज़ी है, तो आप क्या सोचेंगे? पहले, यार वो तो बहुत लेज़ी है, उससे क्या पूछूंगा मैं, उसको क्या आता होगा, है ना। ये चीज़ को आपने, इसने आपको क्या किया? इसने आपको प्रिवेंट कर दिया आपको उससे बात करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है स्टीरियोटाइप्स, जिसका मीनिंग यहाँ पे समझाया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, नाउ आप बात करते हैं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में। डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। प्रीजुडिस क्या होता है? जब आप जिसके बारे में पहले से कोई थॉट बना के रखो। और स्टीरियोटाइप क्या होता है? लगभग वही होता है। ठीक है, आप उनको कंसिडर करते हो कि वो लेजी हैं, क्रिमिनल हैं, ठीक है, डम है, ठीक है, शॉर्ट है और हाइट ज़्यादा है। ये आप क्या है? स्टीरियोटाइप बना लिया। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against others। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ लोगों को कहा नहीं आप मेरी गिलास में पानी मत पीजिए, नहीं आप मंदिर मत जाइए, नहीं आप वहाँ मत जाइए, नहीं वहाँ पे आपकी एंट्री अलाउड नहीं है, नहीं आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है? इनइक्वालिटी पैदा होती है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी पैदा होती है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? Now discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways.
For example, they belong to different religion. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of डिस्क्रिमिनेशन. कैसे हो सकता है? दो लोग अलग अलग रिलीजन के हैं फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. कैसे हो सकता है? ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा may be discriminated against as their custom or practices as may be seen as inferior. सपोज कोई पर्टिकुलर रिलीजन ए का है और कोई दूसरा पर्टिकुलर रिलीजन बी का है. ठीक है, यहाँ हमने ए और बी बना के, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था. ठीक है, तो जैसे देखें हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे. ठीक है, तो एक कोई भी पर्सन है जो कि बिलोंग करता है रिलीजन ए को और एक है रिलीजन बी का पर्सन. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा? ये ए वाला कहेगा कि मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से सुपीरियर है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ऐसे ही दूसरे डिफरेंसेस आ जाएंगे. अब जैसे हम आगे देखते हैं, बहुत लोग होते हैं वो पुअर होते हैं. ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं? वो पुअर होते हैं. तो उनको खाना, अपने खाने के लिए, कपड़े के लिए और शेल्टर के लिए वो बेसिक नीड जो है अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और कभी कभी जब वो अपनी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं, सपोज करो कि काफ़ी लोअर लेवल पे जब वो काम करते हैं और वो किसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ऊंची पोस्ट के लोग भी हैं और बहुत ही लोअर पोस्ट के लोग भी हैं. ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. अरे इनसे दूर रहो, इनके पास कुछ नहीं है, ये ऐसी मांगने लगते हैं, है ना. तो ये क्या कर रहे हैं? ये हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और इस डिस्क्रिमिनेशन से क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी पैदा हो रही है. ठीक है, some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious group and even particular religions are discriminated against for one or more of this region. ठीक है, हमें लगता है कि वो किसी ट्राइबल है. ठीक है, उनका कोई और ही कस्टम है. ठीक है, वो अपने ही रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं? उनसे हम दूरी बनाते हैं, उनको अलग रखते हैं, उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ठीक है, जो कि कितनी गलत बात है. और यही चीज़ क्या करती है? फिर इनइक्वालिटी को पैदा करती है. ठीक है, नाउ ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, पीपल आर एंगेज्ड इन different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. अब ये कैसे हो सकता है? Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. आपने सुना होगा कि यहाँ पे जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हो तो आपको कहेंगे लोग कि पंडित ऊपर है, फिर उससे नीचे छत्री है, फिर उससे नीचे वैश्य है, फिर शूद्र है. तो कास्ट हैरार्की बना दी है. ठीक है, और आपको लगता है कि जैसे आपके घर पे कूड़ा बुनने वाला आता है या सफाई करने वाला आता है या जो बार्बर होता है, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग नीचे जात के होते हैं, इसलिए ये सब काम करते हैं. बट ये बिलीफ सिस्टम हमारा बहुत ही गलत है, क्योंकि हर किसी को अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है. हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है. कोई मजबूरी में करता है, कोई खुशी से करता है. नाउ एक वर्ड को आपने देखा होगा, दलित. दलित आपने सुना होगा. जैसे दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. ठीक है, जो लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो दलित कहते हैं. दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल. अगर अनटचेबल को आप बेसिकली मीनिंग में, हिंदी में मीनिंग में आप इसका कन्वर्ट करो तो आपको लगेगा कि अनटचेबल मतलब इसको हम छू नहीं सकते. तो ये वर्ड काफ़ी क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है. तो दलित जब बोलते हैं तो ये उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है जो इस वर्ड अनटचेबल वर्ड से कंफर्टेबल नहीं है. दलित मीन्स हु हैव बीन ब्रोकन.
ब्रोकन कैसे, उनको लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में रखा गया है, उनको बाकी जो सुविधाएं हैं उन सबसे वंचित रखा गया है, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। तो आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल कास्ट मेंशन्ड है, ठीक है। और जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 17। उसमें क्या क्या कहा गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, छुआछूत की प्रथा को ख़त्म करना है, ठीक है। नाउ हम जब यहाँ देखेंगे कास्ट रूल्स, इस पोर्शन को चेक करेंगे हम। कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क other than what they were meant to. For example, some groups were only allowed to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in the school. इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उनके बच्चों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि इनके फादर गार्बेज उठाते, क्योंकि इनके फादर जो है चमड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, चमड़ी वाला काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको उनके बच्चे को, उनके परिवार वालों को टेम्पल मेंटेन नहीं करने देते। तो ये क्या हो गया, किसी के आप राइट की अवहेलना कर रहे हैं, उसके राइट को आप दबा रहे हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करता है, और जब यही चीज़ जब इक्वल राइट प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी। तो आपको इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया। नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ठीक है, उन भीमराव अंबेडकर जी, जिसे हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनकी एक स्टोरी है जिनको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जिसको तो आप समझ पाएंगे कि क्या उनके साथ हुआ था। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked why we are tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father and or his servant to come, but that neither had turned up, and that we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children from of untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which are treated as untouchable in Bombay. ठीक है, he was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. Now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of journey gave away the feeling of extreme sadness. After an hour, the sistema returned and asked us what we proposed to do. We said if we could get a pull cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very, we would like to start straight away. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do.
तो भीमराव अंबेडकर जी के साथ ये किस्सा हुआ था। बहुत ही शॉर्ट में आपको हिंदी में समझा देता हूँ मैं। भीमराव अंबेडकर जी और उनके एक फ्रेंड अपने पिताजी का एक स्टेशन पे वेट कर रहे थे। स्टेशन मास्टर आते हैं, उनको अच्छे कपड़े में देख के उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं आप कौन हो, तो ये एकदम ब्लंटली बता देते हैं कि हम महर कम्युनिटी के हैं, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल हैं। तो स्टेशन मास्टर तुरंत वापस भाग जाते हैं और वो लौटते ही नहीं हैं। अब जो भीमराव अम्बेडकर तो अपने दोस्त के साथ खड़े रहते हैं, ये काफ़ी इंतज़ार करते हैं अपने फादर का, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे होते हैं। तब तक क्या होता है कि उनकी ये जो बात होती है कि ये अनटचेबल है, महर कम्युनिटी के हैं, बाहर के बुल्लक कॉट पे भी पहुंच जाती है। और स्टेशन मास्टर जो आता है, जो इनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, उनकी हेल्प काम नहीं आती है, क्योंकि वो बुल्लक कॉट वाले इनको ले जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये शो करता है कि कितनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी उस समय, और कितना उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। लेकिन आप इस जर्नी को देख लीजिए कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बनाया किसने है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक था, बट बहुत ही इलेबरेटिव और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक था, जो कि आपके एक अंडरस्टैंडिंग, आपके आसपास इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ कैसे मिलकर रहेंगे, इस कास्ट बैरियर को कैसे ब्रेक करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ आज मैं अपना ये चैप्टर का पार्ट 2 ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ like and subscribe and share the video and do comments for my feedback. Okay, thank you.